जंगल में छोटी बच्ची वेस दौड़ रही होती है जब उसे पेड़ पर बैठा एक पक्षी दिखाई देता है। वह गुलेल निकालती है ताकि उसे मार सके, लेकिन मारने के बजाय वह हाथ आगे बढ़ाकर एक आदिवासी भाषा में कोई शब्द फुसफुसाती है। तभी पक्षी उड़ जाता है। उसकी माँ निस्का पूछती है कि उसने उसे मारा, चिंतित हो जाती है। जवाब देती है कि वह उसकी आवाज सुन रही थी। तभी उसे बाहर आवाज सुनाई देती है और खिड़की से झांकने पर एक ड्रोन आता दिखता है। वह वेस को छुपाने को कहकर बंदूक उठाती है और बाहर निकलती है। सही ड्रोन को गिरा देती है और यह सुनिश्चित करने के लिए कि ड्रोन नष्ट हो चुका है, कुछ और गोलियां चलाती है। उसे पता होता है कि और ड्रोन जरूर जगह है ना फेमस कर निकल जाती है और अपना घर जला देती है ताकि कोई सबूत न बचे। वे इस दर्द की शिकायत करती है पर निस्का उसे चलने पर क्योंकि रुकना जानलेवा होता है। उसे दूरी बनाए रखने के लिए कहती है। अगली सुबह वे चुपके से बाहर निकलती है और ट्रे का पीछा करते हुए उसके बगीचे तक जाती है। ट्रे उसे गिरे हुए ड्रोन के बारे में बताता है, लेकिन वेस को लगता है कि वह अभी भी सांस ले रहा है। अचानक ड्रोन सक्रिय हो जाता है, मगर निस्का समय पर आकर थोड़ी देर बाद सरकारी सैनिक जिंगोज आते हैं और ट्रे को ले जाने की कोशिश करते हैं। वे जांच कर साबित करते हैं कि वह 15 साल का है। ट्रे को पकड़ लिया जाता है और उसके पिता को उसे बचाने की कोशिश में मार दिया जाता है। इसके बाद निस्का वेस को बाजार ले जाती है जहां दीवारों पर बड़े बड़े स्क्रीन रेजिम का प्रोपेगेंडा दिखा रहे होते हैं। ड्रोन भोजन के पैकेट होते हैं, लेकिन निस्का वेस को छिपाए रखती है। पुरानी दोस्तों रोबेर अपने बेटे पियर की सैनिक ग्रेजुएशन की तस्वीर दिखाती है और कहती है कि वेस भी अकादमी में जाकर बेहतर जीवन पास करती है। निस्का क्या करती है? अगली सुबह बाजार में जिंगे का बड़ा छापा पड़ता है। वेस की हालत खराब होती जारी होती है। रोबेरा सुझाव देती है कि उसकी बचा सकती है। थकी और टूटी हुई निस्का बाहर जाकर जिंगो को बताती है कि घर में एक नाबालिग है और खुद भाग जाती है। सिंघोज वेस को मिल जाते हैं। इसका कातिल पछतावे से भर जाता है। 10 महीनों बाद इसका एक जर्जर अपार्टमेंट में रहती है। वहाँ अपने राशन दूसरों को देती है। उसका दोस्त रैनी उसे एक संपर्क दिलाता है जो उनकी पहचान बदलकर उन्हें नागरिकता दिला सका है, जिससे इसका अपनी बेटी तक पहुंच सकेगी। उधर वेस अकादमी में सख्त और अनुशासित हो चुकी है। वह बेहतरीन सैनिक बन रही है। एक रात वह भागने की कोशिश करती है पर पकड़ जाती है। अगली सुबह उसे एक वीडियो दिखाई जाती है जिसमें निस्का खुद उसे सरकार के हवाले कर रही है। वेस का दिल टूट जाता है। वह हिंसक हो जाती है और हथियारों में रिकॉर्ड तोड़ देती है। प्रशिक्षक घोषणा करती है कि अब वेस को एमरसन भेजा जाएगा। इसी बीच घर में फैलाए गए निस्का का भी संबंध है। उनका विश्वास है कि निस्का ही वह रक्षक है जिसके बारे में उनकी बुजुर्ग ने भविष्यवाणी की थी। बताते हैं कि वे रात को सैन्य अकादमी पर छापे मारकर अपने अमृत बच्चों को छुड़ाते हैं। वे निस्का को ऑफर देते हैं कि वे वेस को वापस ले आएंगे। बदले में निस्का को सभी बच्चों को उत्तर में सुरक्षित स्थान तक ले जाना होगा। आखिरकार निस्का मान जाती है। रात में वह और लियो अकादमी में घुसते हैं। निस्का वेस को ढूंढ लेती है। वेस शिकायत करती है कि माँ ने उसे छोड़ दिया है, लेकिन निस्का के रो रो कर माफी मांगने पर दोनों गले लग जाती है। अचानक अलार्म बज जाता है। ड्रोन हमला करते हैं और क्री योद्धा पास पहुंचते हैं। आसमान ड्रोन से भर जाता है। ठीक वही दृश्य जो भविष्यवाणी में था। वेस आगे आती है, हाथ उठाती है, वही प्राचीन शब्द बोलती है और अचानक सभी ड्रोन उसके नियंत्रण में आ जाते हैं। ड्रोन अपने हथियार जिंगोस पर तान देते हैं और सैनिक पीछे हट जाते हैं, लेकिन घास में छिपा अंतिम सैनिक वेस पर गोली चलाता है। निस्का दौड़कर उसके सामने आ जाती है। गोली उसे लगती है। निस्का धीरे धीरे दम तोड़ने लगती है। वेस उसे गले
एक जीवन जागरण जैसा घेरा बनाते हैं और माँ अपनी बेटी की बाहों में अंतिम सांस लेती है। अगर आप चाहें तो मैं इस